हेलो स्टूडेंट, तो हमारा बीएससी का 5th सेमेस्टर का आज दूसरा लेक्चर है, जिसमें पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का दूसरा लेक्चर है, जो कि बीएड का पेपर था, जिसका हम एक क्वेश्चन पीवाईक्यूज का करवाए थे। दूसरा क्वेश्चन है को रिलेटेड द टर्म्स गोल्स, एम एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब है कि को रिलेट ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है एंड एम्स एंड गोल है, वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, को रिलेटेड यानी कि संबंधित कैसे एक दूसरे से हैं, वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको गोल्स दे रहा है। ठीक है, गोल्स क्या होता है? ब्रॉडेस्ट एंड मोस्ट जनरल स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो कि ब्रॉडेस्ट हो, मतलब कि गोल का मतलब क्या होता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, उसका छोटा सा पार्ट जो आप सोच रहे हैं। मोस्ट जनरल स्टेटमेंट जो कि ब्रॉडेस्ट है यानी कि छोटा सा है। ठीक है, डिस्क्राइब्स द अल्टीमेट रिजल्ट और लॉन्ग टर्म आउटकम यू वांट टू अचीव। ऐसे डिस्क्रिप्शन जो अल्टीमेट रिजल्ट और लॉन्ग टर्म आउटकम देता है, यू वांट टू अचीव, जो आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, यूजुअली विजनरी एंड नॉट हाईली मेजरेबल। ये विजनरी होता है यूजुअली, एंड नॉट हाईली मेजरेबल होता है, जो कि हाईली मेजरेबल नहीं होता है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल इसका है इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ। ये जो कम्युनिटी हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना, यानी कि उसमें डेवलपमेंट करना, अच्छा से बढ़ोतरी करना। ठीक है, फिर आता है हमारा एम। एम क्या होता है? एम का मतलब है कि आप कैसे एक गोल सेट कर रहे हैं। ठीक है, गोल का ही बड़ा सा रूप जो कि हमारा हो गया एम। ठीक है, स्लाइटली मोर फोकस्ड देन अ गोल। क्या है ये? इसमें आप जो एम सेट करेंगे ना, वो आप गोल से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, फोकस्ड होकर जब मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा एम। अगर फोकस्ड मेहनत नहीं करते हैं फोकस्ड होकर, तो वो हो गया गोल्स। ठीक है, ये आप सिर्फ सोच रहे हैं गोल्स का मतलब, और ये है कि इसमें मेहनत आप कर रहे हैं कि हमको ये चीज़ मिल जाए। ठीक है, फिर आता है स्टेट्स द जनरल इंटेंशन और पर्पस ऑफ अ प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़। स्टेट द जनरल इंटेंशन, उसका जो इंटेंशन जनरल जो आम इंटेंशन है उसका, और पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ बन जाता है। ठीक है, फिर आता है प्रोवाइड्स डायरेक्शन बट स्टिल ब्रॉड। ये भी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, पर ये भी छोटा सा ही है। ठीक है, छोटा सा है। ठीक है, फिर इसका एग्जांपल होता है जो टू रिड्यूस द प्रीवैलेंस ऑफ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ इन द कम्युनिटी। इसका मतलब होता है ये रिड्यूस करता है, कम करता है प्रीवैलेंस ऑफ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़, यानी कि बीमारी, द कम्युनिटी, जो हमारे समाज में है। ठीक है, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में होता है कि मोर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल दैन एन एम। अब ये एम से भी ज़्यादा मेजरेबल होता है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है डिस्क्राइब व्हाट विल बी द अचीव्ड विद इन अ सेट टाइम फ्रेम। जो आप टाइम सेट करते हैं उसके हिसाब से अचीव कर लेते हैं, उसी को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑफन फॉलो स्मार्ट प्रिंसिपल्स। आप स्मार्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट, टाइम बॉन्ड, ये सब जो आप स्मार्ट प्रिंसिपल्स का फॉलो कर रहे हैं वो सब हो गया ऑब्जेक्टिव। फिर एग्जाम्पल होता है टू डिक्रीज obesity rates among adult by 10% within 2 year। 2 year में जो एडल्टनेस आपने के में आती है उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, वो हो गया हमारा। ठीक है, फिर आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? तो है द मोस्ट डिटेल्ड एंड एक्शन ओरिएंटेड लेवल। ये जो द मोस्ट डिटेल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला, यानी कि बहुत ज़्यादा विस्तार में बता रहा है। ठीक है, एक्शन ओरिएंटल लेवल। ठीक है, फिर ब्रेक डाउन एन ऑब्जेक्टिव इनटू क्लियर स्मॉलर मेजरेबल स्टेप्स। मेजरेबल स्टेप के लिए जो ब्रेक डाउन एन ऑब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड। ये जो मीनिंग क्या होता है, एक क्लासिफिकेशन टू टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड को कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं उसका हम मीनिंग जानते हैं। ठीक है, तो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड मीन्स ग्रुपिंग डिफरेंट टीचिंग
approaches into categories based on common features such as how information is delivered, the role of the teacher and student or the learning objectives। इसका क्या मीनिंग हुआ वो देखते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड, क्लासिफिकेशन ऑफ जो टीचिंग मेथड होता है वो मीन ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का मतलब समूह, ठीक है। डिफरेंट टीचिंग, अलग अलग टीचिंग। अप्रोचेज, अप्रोचेज का मतलब अलग अलग नियम। जो एक जो सर होते हैं वो हमारे बहुत फेवरेट हो जाते हैं, एक सर जो होते हैं वो फेवरेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो उनका जो अलग अलग मेथड होता है पढ़ाने का, वही जो करना होता है उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है इन सिंपल टर्म, यानी कि सिंपल टर्म में इट इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइज टीचिंग मेथड्स, ये ऑर्गेनाइज करता है टीचिंग मेथड को, सो दे आर ईजियर टू अंडरस्टैंड, कंपेयर एंड यूज। तो ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना, कंपेयर करना एंड यूज करना, ठीक है। फिर व्हाई क्लासीफाई टीचिंग मेथड्स,